जिसका चेहरे का रंग फेंट है, चेहरे पे छाई है, उसका जिगर खराब। जिगर खराब। जिसकी आंख पांव जलते हैं उसका जिगर खराब है। जिससे जिसम से हीट निकलती है उसका जिगर खराब है। जिगर ने डिसफंक्शनिंग की, अपना प्रॉपर ट्रैक छोड़ के दूसरी तरफ चला गया है। होता है कि वो नालियां बंद हो जाती हैं, जिन नालियों से ये एसिड आता है ना मिडे हाँ में, जी, वो बंद हो जाती वो है। नालियां उसका खोलने का इलाज बताएंगे। ओ। पहली बात, जिसकी ये सारी अलामत आती हैं, हाँ। वो समझ लेकर उसका जिगर खराब हो गया। जब आपका जिगर खराब हुआ तो आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आनी है। नेगेटिव आनी आनी। वो जो आयत है वो तरियाक है ईरकान के लिए। ईरकान के लिए। जिसके जिस्म में दर्दे है ना, वो पहला अपना लिवर का टेस्ट कराए। 7 नंबर इलामी भी है, रूहानी भी है, गमजदा भी है, इनका रोने का दिल करता है, आपके सामने बैठते हैं। वाह वाह वाह। बड़ी साहब एक और क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि जिगर की बीमारी के हवाले से। लो जी, जिगर आज भी मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो कहता है कि जिदा जिगर ठीक हो बंदा ठीक। वो बंदा ठीक है, हाँ जी। जिगर हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो 500 से ज्यादा एंजाइम बनाता है। बिल्कुल सही। जिगर खराब होता है तो फैटी लिवर होता है, जिगर खराब होता है तो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिगर खराब होता है शुगर होता है, जिगर खराब होता है तो आपका यूरिक एसिड होता है, जिगर खराब होता है तो आपकी किडनी बनती है, रसौलियां बनती, थैलियां बनती। जिसमें में जब भी थैली बनती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम नहीं करता, आपका जिगर मुतासर है। कहीं ना कहीं अगर कैंसर की वजह वो भी जिगर है, जिगर गिल्टी ही जब भी बनेगी कहीं भी बॉडी में बॉडी में जब डिसफंक्शनिंग आती है उसका मेरे जिगर होता है। ओह। अब जिगर, पहली बात है जिगर आपका फैटी। अब दूसरी बात, आप हैरान हो जाएंगे, 90% बंदों को जिगर फैटी होता है, पता नहीं चलता। नहीं पता। अगर बंदा जिगर को खराब होता है ना, आम बीमारी जो ऑर्गन खराब होता है फौरी पता चलता है। ये 20-20 साल निकाल जाता है। निकाल जाओ। अच्छा, पता नहीं चलता। पता नहीं चलता, साइलेंट। ओके ओके। अक्सर प्रॉब्लम क्या, अचानक जिगर खराब हो। हाँ। जिसका जिगर खराब है, 3-4 काम होते हैं, पहले ये बता दें। जिसका चेहरे का रंग फेंट है, चेहरे पे छाई है, उसका जिगर खराब। जिगर खराब। जिसकी आंख पांव जलते हैं उसका जिगर खराब है। जिससे जिसम से हीट निकलती है उसका जिगर खराब है। जिसका यूरिन जो है वो पीला ज्यादा आता है, उसकी वजह है वो जो एसिड हमारे फुजले में पड़ता है, तो हमारे फुजले का रंग मुझे बताना पड़ेगा पीला होता है। पीला होता है। जिस जिगर खराब होता है उस फुजले का रंग काला हो जाता है, काला। ओए। व्हाइट हो जाता है। ओके ओके। फुजला वो जो यूरिक, वो जो एसिड है जो पीले रंग का है, हाँ। जब वो जिगर पेट में गिरने के बजाय खून में शामिल होता है तो हमारी आंखें पीली हो जाती है। आंखें पीले। ओए अच्छा, आसान वो निकलता नहीं है तो वो फिर उसका असल ट्रैक है मैदा। ट्रैक मैदा। ओके ओके। हमारे फुजले का रंग जो है वो पिलाइट, सारे लोग जानते हैं। जब उसका पुराने कीम फुजला देखते थे, अगर वो काला हो गया, सफेद हो गया, जिगर खराब हो गया। जिगर खराब हो। वो एंजाइम वो नहीं, इधर नहीं आ रहे, कहीं और जा रहे हैं, साथ ही आंखें पीली हो गई, साथ ही शाइयां पड़नी शुरू हो गई। तो इसका मतलब है जिगर ने डिसफंक्शनिंग की, अपना प्रॉपर ट्रैक छोड़ के दूसरी तरफ चला गया है। होता है कि वो नालियां बंद हो जाती हैं, जिन नालियों से ये एसिड आता है ना मिडे में, वो बंद हो जाती है। वो नालियां उसका खोलने का इलाज बताएंगे। ओके ओके। जिन नालियों से जिगर ये एंजाइम बनाता है, मिडे में फेंकता है, वो बंद होती है तो वो कहीं और फेंकना शुरू करता है, या खून गाढ़ा बनाना शुरू कर देता है, रिवर्स हो जाता है। तो पहली बात, जिसकी ये सारी अलामत आती हैं, वो समझ लेकर जिगर खराब हो गया। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात है, जब जिगर प्रॉपर खून बनाता है वो पतला बनाता है, जब वो फैटी होता है वो गाढ़ा बनाना शुरू करता है। हमारी नालियां बंद, हमारी स्टंट पड़ते हैं और पूरी बॉडी फेट करती है, स्टंट पड़ती है, फिर हमारा जो हार्ट अटैक ओपन हार्ट वो हो गया। फिर कहते हैं जी हमारा यूरिक एसिड हो गया, वो एसिड फुजले के बजाय खून में फेंकता है, क्लियर हो गया। जब किडनी में गिल्टियां बनती हैं, वो वहां पे गंदे मादे फेंक कर गिल्टी बननी शुरू होगी, पित्ते में पित्ते बननी शुरू होगी। जब आपका जिगर खराब हुआ तो आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आनी है। अब मैं जो बताऊंगा, पहले जो लोग कद्दू अपने रूटीन में रखते हैं उनका जिगर खराब नहीं होता। कद्दू? अच्छा, हफ्ते में 2-3 दफा खा ले घिया कद्दू। अच्छा, वाह वाह। अल्लाह के नबी की उस पे कोई है वो जो वो कह गए, बस फेवरेट सब्जी जो ये करते हैं वेजिटेरियन। एक बात हो गया। अब आपका जिगर, चलो जी हमको फिर दूसरी बात है, पीला इरकान, जिगर खराबी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस, सारी इसकी खराबी है कि लीवर के जब एंजाइम खराब होते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है। अब लिवर खराब हो गया, ये तो पूरा घंटा बोल सकते हैं, हम इलाज की तरफ जाते हैं। खराब हो गया, 3-4 उसके इलाज है। पहली बात है, कद्दू का जूस अगर आप लेते हैं, उतना उसमें पुदीना डाल के रोज पीते हैं, 10 दिन के अंदर जिगर साफ हो जाता है, उसके एंजाइम बनना शुरू होते, प्रॉपर हो जाता है। एक काम, कद्दू का जूस, उसमें पुदीने के पत्ते, वाह वाह। एक कप रोज, ठंड पड़ गई, पेशाब जलन का आ रहा है, फौरी फर्क पड़ जाता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अर्के कासनी और अर्के मकू, बड़ा मशहूर, वो जो हमारी और बड़े कॉमन है, मिल जाते हैं। अच्छा, हमारी जो जिगर और वो नालियां फंसती है ना जिसके अंदर, वो उसको खोलता है। अल्लाह, अर्के कासनी और अर्के मकू आपने ले लिया। उस पे फिर कुरान पाक की जो आयत है ना, सूरह दीद की पहली, सबा मा फिस समावाति वल अर्ज़, वो जो आयत है वो तरियाक है ईरकान के लिए। सूरह दीद की पहली आयत 101 बार पढ़ ली, उस पे 4 चमचे उसके सुबह शाम। ये नॉर्मल बंदे भी पिए, 4 चमचे ये अर्के मकू, नॉर्मल बंदे भी पिए, ये सुबह निहारमो। दूसरा, होम्योपैथी में मैजिक दवाई है, जादू दवाई, पहले देना। अच्छा, जिसका लिवर खराब होता है ना, उसका पेट खराब होता है,
कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। गैस भी गैस इसी इसमें वही सारा जो कुछ है। जब आपकी चिकनाई हजम नहीं होती, गैस बनती है, गैस बन जाती है, ओवर हाँ, स्टेज ऑफ फूड करेगा, गैस बनेगी। गैस बन लिवर ठीक है तो प्रॉपर टाइम पे फुजला बाहर निकल जाता बाहर निकल जाता है। अब आपके पास मैजिक है, 3-4 चीजें मैं बताऊंगा जो आपके लिए मैजिक। आपका ये कि आप वेजिटेरियन कुछ अरसा हो जाए, सब्जियां खाएं, फिर आप उधर आ जाए। है। हाँ, अब आपने चैलीडोनम क्यों चेडोन क्यों ये होम्योपैथी दवाई है, मसूद कंपनी के लिए, मैं कंपनी की तशहीर नहीं कर रहा, वो हाँ, सस्ती है, बाहर की सस्ती। महंगी, यहाँ बदल हाँ, वो जर्मन नहीं तो 15 मिलती है कतरे सुबह शाम, पहले दिन आपको कहेंगे मैं ठीक हो गया, इसमें। अल्लाहू अकबर। जिसमें अफारा खत्म हो जाएगा। ओए होए अगली होए बात, होए। जिसके जिस्म में दर्दे है ना, वो पहला अपना लिवर का टेस्ट कराए, लिवर अपने गंदे मादे जिस्म में फेंक रहा है। जिसम पैंट ओए होए होए होए। जिसको खारिश है लिवर खराब, खराब। जिसको एलर्जी है लिवर खराब, लिवर खराब है। वो प्रॉपर उसकी अच्छा आपने चेलिडोन में ले ली, हाँ, वो 15 की तरह सुबह शाम। अब अगर किसी का बहुत बीमारी है तो चेलिडोन के साथ एक और दवाई है, कार्डोस मारियानस क्यों। सुकड़ गया है, फैल गया वहां पे, दोनों 10-10 कतरे लें, 15 दिन ले लें, हर गुजरते दिन के साथ आप ठीक होंगे। अगली बात, चेहरा सुर्ख होगा। अच्छा, वो सबसे जब आप ये लेंगे बात- फिर आपको चेहरा बताएगा, हाँ, वो तो पहले चेहरा- डाइजेशन बताएगा, पेट हाँ। आज दर्द नहीं हो रही, आज वाह, सड़सड़ नहीं हो रही, वाह, वाह, फारा नहीं हो रहा, वाह, वाह, जिसमें भी दर्द नहीं हो रही, वाह, आपने वाह, ओके, वाह। एक तो काम हो गया जी। दूसरा, हमदर्द वालों ने एक दवाई बनाई हुई है, मैं उसी की सीरीज, वो इतनी अच्छी दवाई है ना, जिसने ली है आप कल लें, इले इरफान भी आप कहेंगे मैं बदला हुआ हूँ। जब ताजा खून आपकी शरीयानों में आता है, एनर्जी आती एनर्जी आती है। हाँ, हाँ, पूरी खून बॉडी आता है। आपकी पूरी body रिस्पॉन्ड बोलती है, करती thank है, you, रिस्पॉन्ड करती है। थैंक हाँ, यू। हाँ, है। जिगरीन दवाई बनाई है उन्होंने, अच्छा, सस्ती है, जिगरीन 20 पुड़ियां आपने ले ली, 20 पुड़ियाँ ले ली, खाना सामने आ गया, पहले जिगरीन पुड़ी लेनी, फिर खाना खाना। फिर खाना खाना। उस दिन खाना आपका ऐसे हजम होगा, आप कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह 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 वाह। जो खाना हजम नहीं ना होता, खाने से पहले खानी, लेकिन खाना सामने आ गया ना, हाँ। पहले पुड़ी खानी है, पूरी खाने फिर खाना फिर खाना खाना। एक पुड़ी सुबह, एक पुड़ी शाम। शाम। वाह 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 वाह। जिगरीन ले सकते हैं, चेलिडोनम ले सकते हैं, कार्डोस बारियाने से ले सकते हैं, हाँ। अर्के सौंफ, अर्के कासनी, अर्के मकू ले सकते हैं। वाह वाह वाह। अर्के मकू, अच्छा फिर आखिरी जो बात है, गर्मियां आ गई हैं तो यहाँ क्या है, इमली आलू बुखारे का शरबत, जो उसमें इमली पड़ती है ना, हाँ। जो लिवर फैटी होता है उसके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट चीज है। अरे इमली आलू 6 आलू बुखारे, हर कोई। हाँ हाँ। 3 इमलियां, 3 इमलियां आपने उसको रात को भिगो दिया। भिगो दिया। अगर आप ताकत चाहते हैं 10 बादाम डाल लें, वाह, अगर अच्छा, आपको वाह वाह। कॉन्स्टिपेशन होती है तो 1 अंजीर डाल लें, 1 इंची। वाह 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 वाह। उसी के अंदर, उसी के अंदर उसी के अंदर। सुबह उसको ग्राइंड करें हाँ। और शक्कर डाल के पिए। वाह वाह। सारा दिन हीट स्ट्रोक नहीं होगा, गर्मी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, लिवर खराब सारे आप जिसम कहेगा। मुझे जस्टिस साहब आए, कहते हैं जी मेरे पेट सारा दिन सड़सड़ करता है, मैंने अली इमली आलू भरा, कहता है यार मैं तो नशा लग गया था। वाह वाह। पेट कहता है थैंक यू, इमली आलू भरे का शरबत तरियाक है, तरियाक है। गर्मी खत्म, साड़ा खत्म, हीट हाँ, स्ट्रोक खत्म, हीट लिवर स्ट्रोक, ठीक है। लिवर ये ठीक। सारी चीजें जो हमने बताई हैं लिवर के वाले से हैं। और वेजिटेरियन हो जाए, सब्जियां खाएं, तली चीजें कम खाएं, पीजे दूसरी चीजें कम खाएं, तो आपके लिवर को रेस्ट मिले, जब रेस्ट मिलेगी वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ये उसमें। लिवर के लिए लिवर का कैंसर वगैरह जो है उसमें वो काम खुदा करती है। खास यही काम सारी यही चीजें, करती यही सारी चीजें Yes, उसमें yes. उसी को वो जो लेके कार्डोस चलते हैं। बारियाने से और चेलिडोन इसी पे काम करते इसी पे काम करते हैं। बिल्कुल ठीक हैं। मुझे हो लोग गया। मिलते हैं ना तो कहते हैं जी मैं पहले दिन ही फिर फर्क फील हुआ है, वाह फिर वाह आपका वाह, चेहरा वाह। सुर्ख, जो लोग सुर्ख। कहते हैं ना चेहरा मेरा ग्लो आए, हाँ ग्लो बाहर ला लोगे जो भी है वो भक्ति हाँ, होएगा, हाँ, अंदर दा ग्लो अंदर इन दिनों ग्लो। आता है। वाह 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 वाह। आप जगरीन पुड़ी लेना, मैं कहता हूँ सिर्फ ये 2 दिन ले, अगले दिन चेहरा आपका रेड होगा। वाह उसने वाह, फ्लश करना है चेहरा फ्लश को। करना है। वाह 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 वाह। ये आपने करना है। और उसने जो खून साफ करना है तो चेहरे पे ऑब्वियसली आएगा। वो सारे का सारा चेहरे पे, उस पे हो चेहरे जाएगा। पे। लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं। नंबर 7 कायनात की तख्लीक में कितना इंपॉर्टेंट? आप हैरान हो जाएंगे जब नंबर 7 पे जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि 7 आसमान, 7 ज़मीनें, 7 रुकू, 7 तवाफ, 7 सही मरवी, सारा कुछ है। तो इस पे हर दौर का जो मुफस्सर है, हर दौर का जो इंटेलेक्चुअल है, वो इस पे गौर करता रहा है। 7 ज़मीनें, हाँ 7 आसमान, हफ्ते के 7 दिन मिराज शरीफ सारा पे कुछ 7 इसमें, ज़बानों पे गए, 7 हफ्ते के आसमान, 7 दिन, 7 दिन। हाँ 7 तवाफ। 7 तो तो इसमें बहुत सारा ये अल्लाह कुछ ताला है इस पे जो मुफस्सरीन और नेक लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि 7 का मतलब सिर्फ ये, इसमें अल्लाह अपनी जामियत और कामिलियत बताता है। जब 7 का जिक्र करता है ना, खुल के नहीं बताया उसने, वो उसमें बताता है कि ये कामल है, ये मुकम्मल है। मुकम्मल। जब वाह। अपनी किसी चीज को वो तकमील की तरफ शो करता है, हम्म, मुकम्मल की तरफ शो करता है, तो फिर उसका आता है। अब वो ये यानी कि कंप्रीहेंसिव, मजबूत, मुकम्मल, जामे जब लफ्ज होता है ना, वहाँ पे फिर 7 का लफ्ज इस्तेमाल करता है। वाह। वो 7 का लफ्ज जब आता है ना, तो समझो अल्लाह ताला यहाँ पे ना अपनी मुकम्मल तखलीक का इजहार कर रहा है। क्या मेरी चीज अल्लाहु मुकम्मल है? अकबर। एक बात है। 7 नंबर के वाले से इंसानों की 2 मिनट बात कर लेते हैं। जो 7 हम्म। नंबर का बंदा होता है, तो पहली बात है कि वो गम की तरफ रुझान होगा, दुखी होगा, सैड होगा, तनाई में जाएगा। और अच्छा। दूसरी बात है कि इसकी जो होता है ना, ये सूफी होता है, ये अल्लाह से इश्क करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, लेकिन इसकी तरफ जाता है। सबसे जो खतरनाक पहलू 7 वाले जो देखेंगे, वो बिल्कुल कमेंट्स जरूर करें कि 7 वालों की मैरिड लाइफ खराब होती है। ले 10 ना करो ना इनसाइड ना। इनको चाहिए क्या? अपने रिश्ते को चलाने की कोशिश करें। अच्छा।
कुछ लड़कियां मेरे पास आती है, डेट ऑफ बर्थ बताती है, मैं कहा पुत्र तो अपने बंदे ने जुतियां भी मार, तेरा बंदा तेरे छड़ेगा। नहीं छोड़े साथ वाली आदमी मैं पुत्र तू खांसी भी की थी तो छड़ देने, छोड़ दे ओए एहतियात कर। एहतियात कर ओए जिनका 7 नंबर वो मानेंगे। पहली लड़की शादियां, हम्म, मुझे एक बंदे का वैसे उस दिन आया, कहते जी मैं बेल्जियम में हूँ, आपका मैं सुन के सर पकड़ के बैठा हूँ हाँ, कि आपने कहा कि लड़की शादियां होती, तलाक भी नहीं होती, बीवी होती बैठी, बंदा होते बैठा। ओए होए कहता मैं होए बेल्जियम बैठा, मेरी बीवी ऑस्ट्रेलिया बैठी, 5 साल शादी, सिर्फ 15 दिन इकट्ठे रहे हैं। ओए होए होए वो सुनेगा तो फिर वो फिर करेगा। कहे यानी कि ऐसे 7 नंबर इलामी भी है, रूहानी भी है, गमज़दा भी है, इनका रोने का दिल करता है, रब के सामने बैठते हैं, वाह 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 इंटेलिजेंट होते हैं, सीएसपी करते हैं, हर दौर में कामयाब होते हैं, वाह, लेकिन कमजोर पहलू लड़के इनकी मैरिड लाइफ खराब होती है, मैरिज बस खराब, शादी नहीं होती, हो जाए या, खराब होती है। हम्म, ऐसे लोगों को अगर या बदूदो या कबीरो 500 बार, या वदूदु यार या कबीर 500 बार, या रकीबो या फिजो 500 बार पढ़ें, अपने इस वीक एरिया को रेख अपने मिजाज में पॉजिटिव चेंज लाएं, तो फिर ये कामयाब लाइफ गुजारते हैं। वैसे जो 7 पे है, इतना लंबा टॉपिक है, किस दिन का मौका मिले तो लंबा आसमानों की वजह, ज़मीन, ये अल्लाह का एक ऐसा नंबर है जिसमें अल्लाह जब शो करता है ना कि मैं कुछ चीज़ कंप्रीहेंसिव जामे और शानदार बनाई है, तो वहाँ पे 7 का लफ्ज़ इस्तेमाल करके 7 का अल्लाह नंबर से इस्तेमाल पकड़ करो लिया। अल्लाह अकबर ये इसके मानी। बड़ी सब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं वक्त की मार थोड़ी सी कैद है मेरा ख्याल है अगले अगर आप जल्दी टाइम दे दें तो अगली बार दोबारा बैठते हैं दोबारा बैठ के बहुत सारे सवाल जो है वो रह गए सलामत रहें, खुश अल्लाह रहें, जो हज के दिन बिल्कुल रज बिल्कुल की बातें करें, कुरान पाक पढ़ें, लोगों की जिंदगी में आसानियां लाएं, इस्तगफार करें, और अगर अल्लाह आप सौखी हैं तो लोगों में कुर्बानियां तकसीम करें। आय हाय हाय वाह 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 तकसीम करें। वाह 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 ਤੁਹਾਡੀ कुर्बानी होनी नहीं होनी, होनी नहीं होनी जो तकसीम वाली। देती होएगी ओ हो जानी अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन आमीन इतनी खूबसूरत बात के साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद